नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है जिसमें टोटल 22 पोस्ट हैं और इसमें फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 27 मार्च 2024 को। तो जिनको भी एग्ज़ाम देना है तो इस डेट तक अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना है, तो इसके बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो इसमें टोटल 22 पोस्ट आई है फ्रेंड, जिसमें कि अनरिज़र्व के लिए 8 पोस्ट है, अनरिज़र्व फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 पोस्ट है, अनरिज़र्व सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 4 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 है एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट आई है। तो ये टोटल है 22 पोस्ट और इसमें पे बैंड लेवल 16 है और इसका पे स्केल क्या है, बेस इसका 48,700 से लेके 1,54,300 है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। एलिजिबिलिटी कंडीशन भी दी गई है, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। इसके वेबसाइट में जा कर के आप लोग को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए इसके एज लिमिट देखते हैं। तो एज लिमिट क्या दिया गया है, एज कितना 18 से लेके 45 ईयर्स तक होना चाहिए और ST SC OBC इन लोगों के लिए थोड़ी सी रियायत दी गई है 5 साल के लिए। ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय द 5 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विथ disabilities and children or the grandchildren of the freedom fighter of Himachal Pradesh as it declared by the government for time to time. The age relaxation for this category shall be admissible only if there is a post reserved for this category। ठीक है, तो इन लोग के लिए 5 साल की रियायत दी गई है एज में। साथ ही साथ इसके बारे में और जानकारी दी गई है नीचे। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग के 10th और 12th के मार्कशीट होने चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ होम्योपैथी की डिग्री 5.5 साल की जो आप लोग स्टडी किए हैं वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या बोर्ड स्टेबलाइज बाय द लॉ ऑफ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेंशन इन द 2nd और 3rd शेड्यूल ऑफ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 एंड शुड बी रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी या फिर होम्योपैथी काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश में आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोग को फॉर्म सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को सबमिट करना है और जो भी जानकारी उसमें मांगी गई है वो आप लोग को उसमें सबमिट करना रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं, इसमें फ़ीस की भी जानकारी दी गई है कि इसको कितनी फ़ीस देनी है। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल फिजिकली डिसेबल्ड एंड जिस ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, डीफ एंड डम्ब एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इन लोगों के लिए 400 फीस है। कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट इंक्लूडिंग द रिजर्व कैटेगरी, कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट के लिए 400 है। मेल कैंडिडेट ऑफ ST SC OBC एंड EWS कन्वर्टेड अंडर द जनरल BPL कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC कैटेगरी। तो इन लोगों के लिए फ़ीस कितनी रखी गई है, 100 है। एंड द एक्स servicemen male candidate of Himachal Pradesh who are relieved from the defense service after the completion of their normal tenure of the service under the government of India and the blind and the visually impaired male candidate of Himachal Pradesh are exempted from the paying of examination fees in no fees। ठीक है, तो इन लोग के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये पूरी जानकारी दी गई है। फीमेल्स कैंडिडेट शैल बी एम्पटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फीमेल्स के लिए भी अलग से जानकारी दी गई है, उनके लिए कितनी फ़ीस रहेगी, मोड ऑफ पेमेंट इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसके एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहेंगे ये बताया गया है इसमें। तो इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 कैसा रहेगा, ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। साथ ही साथ ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन हैविंग ए 100 मार्क्स के रहेंगे, 1 आवर का रहेगा और 100 मार्क्स रहेंगे। क्या क्या आएगा इसमें, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। सेकेंड पेपर कैसा रहेगा, ये सब्जेक्टिव या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा ऑफ द 3 आवर ड्यूरेशन हैविंग ए 120 मार्क्स एज पर द सिलेबस टू द
डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और 3 घंटे का रहेगा 120 मार्क्स के। ठीक है, तो इसकी भी पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है ना। ऑनलाइन क्वेश्चन रहेंगे, OIMR शीट रहेगा, उसको फिलअप करना रहेगा आपको, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो इसमें पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में जा कर के इसके वेबसाइट में देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश PSC के। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। और जिनको भी होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी के लिए जानकारी चाहिए तो इसके वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, कितनी फ़ीस है, सारी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। और एग्ज़ाम की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल में जा कर के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए फ्रेंड, जिसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे MCQs एंड क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब 1 बाय 1 करके सारे MCQs एंड क्वेश्चंस पेपर आप लोग देखते जाइए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।